हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टॉक। तो आज हम जीके का जो सीरीज़ है उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही छोटा सा है। और ये पेंटिंग का हम स्टार्ट करते हैं। कुछ पेंटिंग्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको मान्यता मिली है कुछ, और हमें ये पता होनी चाहिए कि हमारे इंडिया में क्या कल्चर है ये कला के क्षेत्र में। तो उन्हीं की बात करेंगे हम। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे इसमें मधुबनी पेंटिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मधुबनी पेंटिंग क्या होता है ये? तो बेसिकली मधुबनी जो पेंटिंग है यह द ट्रेडिशनल आर्ट फ्रॉम द हिस्टोरिक बिहार। यह बिहार का एक ट्रेडिशनल आर्ट है। मधुबनी पेंटिंग आर्ट, या फिर इसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहार के मिथिलांचल इलाके, मधुबनी, दरभंगा तथा नेपाल के कुछ इलाकों में प्रचलित कला शैली है। यह जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के का जो क्षेत्र है, मिथिला का क्षेत्र है, वहाँ पर यह पारंपरिक तरीके से वहाँ की महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। बट अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही इस काम को करती हैं। इसमें पुरुष या फिर जो भी यंग एज के हैं, वो चाहे मेल हो या फीमेल, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं अपने इंटरेस्ट से, या फिर कैसे भी वो इस काम को करते हैं, इन पेंटिंग्स को बनाते हैं। और इसका एक एग्ज़ाम्पल अभी हमें कोविड-19 के दौरान देखने को मिला, जब बिहार के एक प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार रेमंत कुमार मिश्रा का नाम सामने आया। और इन्होंने पता है क्या किया था? इन्होंने मास्क पर मधुबनी पेंटिंग बनाई थी अपने हाथों से। और ये इस टाइम पर कोविड-19 के टाइम मास्क मैन से के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। तो यही कहना चाह रही हूँ कि मतलब कि पहले तो था कि ये जो पेंटिंग है इसे महिलाओं के द्वारा बनाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसका जो ओरिजिन है वह कहाँ से हुआ है? वह बिहार के मिथिला क्षेत्र में एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, वहाँ से इसका ओरिजिन माना जाता है। यह जो पेंटिंग है वह ट्रेडिशनली फ्रेशली प्लास्टर्ड मड वॉल्स, जो दीवार होती हैं मिट्टी की, जो फ्रेश हो, प्लास्टर्ड की हो मिट्टी से, या फिर जो फर्श होती हैं जिस पे मिट्टी का लेपन हुआ हो, उन पे इन पेंटिंग्स को बनाया जाता है। और प्रेजेंट टाइम में यह सिर्फ दीवारों और फर्श तक नहीं, बल्कि कपड़ों पर, हैंडमेड पेपर्स और कैनवास, इन पे भी की जाने लगी है। नेक्स्ट हम देखेंगे यह जो मधुबनी पेंटिंग है, इसे मतलब इसका जो ओरिजिन है वो बिहार के डिस्ट्रिक्ट मधुबनी में माना जाता है। हाँ, और इस पेंटिंग को हम करते कैसे हैं, मतलब बनाते कैसे हैं? तो उसके लिए हमें वेरियस टूल्स का यूज़ कर सकते हैं इसमें, जैसे कि हमारी उंगलियां, फिंगर्स, ट्विक्स मीन्स जो टहनियाँ होती हैं पेड़ों की जो सूख जाती हैं, उनका प्रयोग करके, कई तरह के ब्रशेस खुद से बने हुए, जैसे लकड़ी को आगे से ऐसे किसी चीज़ से उसको बना लेते हैं, वो बनाया जाता है। जो इस क्षेत्र में होते हैं तो उन्हें ये सारी चीज़ें अच्छे से पता होती हैं, तो वो अगर उन्हें ये काम करना है तो ज़रूरी नहीं कि उनके पास सारे साधन हो, तभी वो अपने ज़रूरत के हिसाब से अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। तो ब्रशेस का, निप पेन्स होती हैं, और माचिस की तीलियाँ, इनका प्रयोग किया जाता है इसको बनाने में। इनसे इसमें डिज़ाइन बनाए जाते हैं। हाँ, और इसमें क्या है कि जो पेंटिंग है उसमें नेचुरल डाइज, जो प्राकृतिक कलर होते हैं, पिगमेंट मीन्स रंग होते हैं, उनका प्रयोग होता है। जैसे कि राइस पाउडर, चावल के आटे को चावल को पीस कर उसका पाउडर बना लेते हैं, मतलब चावल का आटा या उसका पाउडर। हाँ, तो इसका रंग, चावल का जो पाउडर होता है उसे सफ़ेद रंग के लिए प्रयोग करते हैं। पीले रंग के लिए हल्दी का यूज़ किया जाता है। जो फ्लावर्स पेटल्स होते हैं, फूल तो कई तरह के होते हैं, तो उससे हमें विभिन्न प्रकार के रंग मिल जाते हैं। फूलों की पंखुड़ियों से बनाया जाता है ये रंग। और प्राकृतिक कलर मीन्स जैसे कि एक होता है गेरू, आपने नाम सुना होगा। ये शहरी क्षेत्रों में तो नहीं, लेकिन अगर आप कभी विलेज एरिया में जाएं तो वहाँ पे आपको इसका नाम सुनने को मिल जाएगा। इससे दीवारों पर शादी विवाह के समय कुछ डिज़ाइन बनाए जाते हैं
जो कि वहाँ का कल्चर होता है। और सबसे ज़्यादा यूज़ तो गेरू का मिट्टी के गमलों को पोतने के लिए किया जाता है। वो यहाँ पे भी आपको अगर शहरी क्षेत्र में देखेंगे तो वहाँ पे भी यह मिल जाता है। हाँ, तो और इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये पेंटिंग आप देख रहे हैं तो इसमें बहुत ही कंट्रास्ट कलर दिख रहे हैं। बहुत मतलब ये कलर जो दिख रहे हैं एकदम चटक है, लाल, पीला, हरा, नीला, मतलब ऐसे एकदम चटक वाले कलर का तीक्ष्ण रंग जो होते हैं, मतलब जो हमारी आँखों को एकदम दिख जाएँ, ऐसे रंगों का प्रयोग किया जाता है इस पेंटिंग में। और यह जो पेंटिंग है वह रिप्रेजेंट करती है किसको? जो प्राचीन महाकाव्यों में दिखाया गया है कि जो लोग हैं उनका प्रकृति और उनके देवताओं, देवी देवताओं के प्रति जो जुड़ाव रहा है उसी को इस पेंटिंग के प्रति दर्शाया जाता है। इसमें जैसे नेचुरल ऑब्जेक्ट जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, रिलीजियस प्लांट लाइक तुलसी, इसमें धार्मिक पौधे, तुलसी, नीम, इन सभी की आकृतियाँ बनाई जाती हैं। इसमें किसी सामाजिक घटना को पेंटिंग के थ्रू दिखाया जाता है, किसी विवाह का दृश्य या फिर देवी देवताओं को दर्शाया जाता है इस पेंटिंग में। और जनरली क्या होता है कि इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि कहीं पे भी इसमें स्पेस नहीं दिख रहा है, जो इसमें जगह खाली भी है तो वहाँ पर लीव्स बनी हुई हैं या फिर ये साइड में ऐसे बना हुआ है ज्योमेट्रिकल शेप्स में। तो इसमें कहीं पर भी खाली स्थान नहीं रहता है इस पेंटिंग में। जो जगह रह भी जाती है तो उसे फूल, पत्ती, फूलों के द्वारा छोटे छोटे एनिमल्स को बनाकर उनकी आकृति को या फिर चिड़ियों की डिज़ाइन, बर्ड्स को, और सबसे ज़्यादा ज्योमेट्रिकल शेप्स जो ज्यामितीय पैटर्न होता है, जैसे इसमें सर्कल दिख रहा है हमें, ये शेप दिख रहा है। हाँ, तो इन सभी चीज़ों से इसको पूरा कवर कर दिया जाता है, इसमें कोई भी खाली स्थान नहीं रह जाता है। यह जो पेंटिंग है इसे जीआई टैग मिला हुआ है। तो क्या होता है यह जीआई टैग? जो जीआई टैग होता है यह कुछ ऐसे जिन सामानों को प्राप्त होता है जिसमें कोई विशेषता हो, और इस टैग को प्राप्त करने के बाद उसकी विशेषता, उसका मूल्य और उसका महत्व और बढ़ जाता है। हाँ, और मतलब कि ये जो जीआई टैग है इससे यह पता चलता है कि किस क्षेत्र में कौन सा चीज़ प्रसिद्ध है। तो जैसे ये बिहार के मधुबनी ज़िले में मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिला हुआ है, तो इससे यह पता चल रहा है कि यह इस क्षेत्र की बहुत ही प्रसिद्ध कलाकृति है या फिर एक शैली है, कला शैली है। तो यहाँ पर लोग आएंगे दूसरे राज्यों से, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग आएंगे इसको लेने, हाँ, या फिर इसका ख़रीदारी करने। तो फिर इससे इसका मूल्य तो बढ़ ही रहा है, साथ में इस जीआई टैग को प्राप्त वस्तु की वजह से उस क्षेत्र का पर्यटन वाला जो भाग है वो भी बढ़ता है, वहाँ लोगों का आना जाना बढ़ता है। तो कुल मिलाकर ये जो जीआई टैग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इससे वस्तु की विशेषता बढ़ जाती है। और जो हमारा पहला जीआई टैग है वह 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था। और भी कई ऐसे हमारे भारत में हैं जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है, जैसे कि कश्मीर का केसर, पश्मीना शॉल, नागपुर के संतरे, बंगाली रसगुल्ले, बनारसी साड़ी, तिरुपति के लड्डू, रतलाम की सेब, बीकानेरी भुजिया, अल्बाग का सफ़ेद प्याज, ऐसे ये तमाम और हैं। तो जैसे इनका हमें मतलब ऐसे नहीं हम बोलते हैं कि बनारसी साड़ी, बीकानेरी भुजिया ये प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इन्हें जीआई टैग मिला हुआ है जिससे इनकी प्रसिद्धि बढ़ी है, तो यह दूसरी जगहों पर भी लोगों में महत्वपूर्ण बन जाते हैं। हाँ, तो और एक चीज़ और आपने इसमें ध्यान दिया होगा, अगर देखिए जैसे इस पेंटिंग में ये जो आइज़ हैं बड़ी बनी हुई हैं, इसमें क्या होता है कि जो हमारी इसमें किसी की भी मुख आकृति हो, वो चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो या फिर किसी व्यक्ति का हो, उसमें मुख आकृति में जो ये आँखें होती हैं थोड़ा नुकीली और बड़ी बनाई जाती हैं। तो ये था आज का हमारा मधुबनी पेंटिंग। बस इतनी सी चीज़ें हैं इसमें जो हमें पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।